बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे और टॉपिक इज मोल। आज हम मोल पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मोल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ए टू जेड क्लियर हो जाएगा और आपको ना इसे याद करने की और ना इस पर रट्टा लगाने की ज़रूरत है। आप इंशाल्लाह यहीं पर इसे याद करके जाओगे। सही है, तो शुरू करते हैं अपने आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मोल। मोल, अगर हम मोल के लफ्ज को देखें तो मोल इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स हीप और पाइल। हीप और पाइल ढेर को कहते हैं, ज्यादा मिकदार में। मोल एक लैटिन वर्ड है जिसके मानी है ढेर, ज्यादा। सही है, लार्ज। सही है, मोल इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स हीप और पाइल। ओके, why मोल इज यूज्ड? मोल हम किस लिए यूज करते हैं? तो मोल हमारे पास एक यूनिट है। देखो, जिस तरह मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं, इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम मोल यूज करते हैं। मोल इज अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस एंड मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय MOL। ओके, मोल की स्पेलिंग MOLE है, लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट MOL से करते हैं। अब आते हैं मोल के डेफिनेशन की तरफ। मोल को हम इंशाल्लाह दो तरह से डिफाइन करेंगे और दोनों तरह से इंशाल्लाह इस तरह डिफाइन करेंगे ना कि आपको ना इसे याद करने की और ना इस पर रट्टा लगाने की जरूरत है। सही है, तो डिफिनेशन ऑफ मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। अमाउंट मतलब मास। मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस which contain 6.023 multiplied by 10 raised to the power 23 number of particles। मोल हमारे पास वो अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस है जिसमें 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। और ये फिगर, हम इस फिगर को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ओके, तो डिफिनीशन आप याद कर लो। मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, मोल वो मास है जिसमें 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू द पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ओके, आप इस डिफिनेशन को याद कर लो, इसको मैं एक्सप्लेन करके देता हूं आपको। And second definition of mole is that gram atomic mass, gram molecular mass, and gram formula mass of a substance is called mole. Gram atomic mass, gram molecular mass, and gram formula mass of substance is called mole. अब आते हैं इस definition को मैं आपको समझाता हूं। सही है, इस पर इनको इंशाल्लाह आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं होगी। देखो, पहले definition की तरफ देखो। इस डिफिनीशन को समझने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। हम पेयर ऑफ शूज लेते हैं, हम दुकानदार के पास जाते हैं कि हमें शूज दो पेयर में। पेयर कंटेन 2 सिमिलर थिंग्स, डोजन कंटेन 12 सिमिलर थिंग्स। सी, पेयर कंटेन 2 सिमिलर थिंग्स, डोजन contain 12 similar things, and in such way gross contain 144 similar things। दर्जन में 12 एक जैसी चीजें होती हैं, पेयर में 2 एक जैसी चीजें होती हैं, ग्रोस में 144 एक जैसी चीजें होती हैं। बिल्कुल इसी तरह 1 मोल ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में कितनी सिमिलर चीजें होती हैं? इन सच वे 1 मोल ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ओके, समझ आ गई आपको? देखो, डोजन में 12 सिमिलर थिंग्स होती हैं, ग्रोज में 144 सिमिलर थिंग्स होती हैं, और इसी तरह मोल में 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू द पावर 23 सिमिलर थिंग्स होती हैं। आपको क्लियर हो गया? जिस तरह डोजन और ग्रोस में 12 और 144 सिमिलर थिंग्स होती हैं, इसी तरह 1 मोल में 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू द पावर 23 सेम नंबर ऑफ
पार्टिकल्स होते हैं, सिमिलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। एग्जांपल दे देता हूं मैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में क्या होगा? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, इसी तरह 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड में 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड होंगे। आपको इस डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मोल। अब सेकेंड डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल। देखो, हमारे पास सब्सटेंस किस चीज पर मुश्तमिल होता है? सब्सटेंस इज कंपोज्ड ऑफ, ये हमारे पास हो गया सब्सटेंस। ओके, सब्सटेंस हमारे पास एलिमेंट से या तो एलिमेंट होता है या कंपाउंड। ओके, सब्सटेंस इज कंपोज्ड ऑफ आइदर एलिमेंट और कंपाउंड। ओके, अब एलिमेंट में हमारे पास क्या है? एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम नंबर ऑफ एटम्स। सेम नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट को बनाते हैं। अब आपको समझ आ जाएगा कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूं। कंपाउंड्स के 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं। एक होता है हमारे पास आयोनिक कंपाउंड, और दूसरा हमारे पास होता है कोवेलेंट कंपाउंड। सही है। अब आयोनिक कंपाउंड के मासेस को हम फार्मूला मास कहते हैं। आयोनिक कंपाउंड के मासेस को हम फार्मूला मास कहते हैं, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड के मासेस को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। मॉलिक्यूलर मास। ओके, और एटम के मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं। सब्र करो, अभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने इतना किस्सा क्यों किया। मोल हमने क्या कहा? मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस या तो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा। ये एलिमेंट और कंपाउंड मिलके किस चीज को बना रहे हैं? सब्सटेंस को बना रहे हैं। तो एलिमेंट हमारे पास एटम से मिलकर बनता है, और कंपाउंड या तो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड होता है या कोवेलेंट कंपाउंड। अब इनके मासेस की हम बात कर रहे हैं ना, द अमाउंट तो असल में ये अमाउंट की बात हो रही है मास की। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीन द मास ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो द मास ऑफ सब्सटेंस विल आइदर बी एटॉमिक मास, फार्मूला मास और मोलिक्यूलर मास। ओके, ये इतना किस्सा मैंने इसलिए किया कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से हमारा मतलब है द मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो मास ऑफ सब्सटेंस या तो हमारे पास एटॉमिक मास होगा, सही है, या हमारे पास फार्मूला मास होगा, या हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होगा। एग्जांपल दे देता हूं मैं, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। एटॉमिक मास ऑफ का और इन एटॉमिक मासेस को हम AMU एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। देखो एग्जांपल, द एग्जांपल ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, वन कार्बन एटम इज इक्वल्स टू, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 AMU। ओके, इसी तरह दी फार्मूला मास किस चीज के लिए? आयोनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है। सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है। द फार्मूला मास ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड इज व्हाट? I think 58.5 AMU। ओके, एंड द मोलिक्यूलर मास हमारे पास वाटर एक मॉलिक्यूल है। ओके, H2O is a molecule. H2O is a molecule and has a molecular mass of 18 gram, 16 plus 2, 18 AMU। सही है। ये एटॉमिक मास, मोलिक्यूलर मास और फार्मूला मासेस हो गए, और इसको यूजुअली हम AMU एटॉमिक मास यूनिट में लिखते हैं। जब हम
in atomic masses, in molecular masses और in फार्मूला masses को ग्राम में लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, कार्बन का 12 AMU है तो AMU को हटा के हमने यहां पर ग्राम लगा दिया, सही है, 12 ग्राम। ओके, इसी तरह सोडियम क्लोराइड का 58.5 ग्राम, इसी तरह वाटर का 18 ग्राम। ओके, तो ये AMU को हटा के हमने यहां पर क्या लगा लिया, यहां पर हमने लगा दिया ग्राम। अब ये जो मासेस हैं, ये मासेस हैं हमारे पास मोलर मासेस। ये मासेस हमारे पास क्या है, अब दीज मासेस आर कॉल्ड मोलर मासेस। अब हमने AMU को यहां हटा के ग्राम लगा दिया तो ये हमारे पास हो गया ग्राम एटॉमिक मास। फार्मूला मास के AMU को हमने यहां पर हटा के क्या लगा दिया, ग्राम, तो हमारे पास ये क्या बन गया, फार्मूला, ग्राम फार्मूला मास। मोलिक्यूलर मास के AMU को हमने हटा के यहां पर ग्राम लगा दिया तो हमारे पास क्या हो गया, ग्राम मोलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मासेस बन गए और इनको हम कहते हैं मोलर मासेस। मोलर मासेस ये हमारे पास होते हैं मोलर मासेस। और ये मतलब अब ये इंडिविजुअली हमारे पास क्या, किस चीज के बराबर है, 1 मोल, 1 मोल और 1 मोल। ओके, तो इस डिफिनेशन की तरफ फिर आओ, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल। इसको हम मोलर मास भी कहते हैं और इसको हम मोल भी कहते हैं। और हमने इस डिफिनेशन में पढ़ा कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस contain how much number of particles, 6.023 multiplied by 10 raised to the power 23 number of particles। तो हमारे पास क्या है, ये मोल हमारे पास क्या बन गया, ये मोल हमारे पास लिंक बन गया, एक ब्रिज बन गया, किस चीज के दरमियान, मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के दरमियान ये मोल हमारे पास ब्रिज बन गया, सही है। अब हम मोल की मदद से मासेस को पार्टिकल्स में और पार्टिकल्स को मासेस में कन्वर्ट कर सकते हैं विद स्पेसिफिक इक्वेशंस। ओके, तो आपको ये डेफिनेशन याद हो गई, सही है, ये डेफिनेशंस आपको याद होंगी। अब जाओ मत खैर, फिर खुलासा सुन लो, अभी आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। देखो, हमने पहले मोल की डेफिनेशन पढ़ी कि मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain 6.023 multiplied by 10 raised to the power 23 particles। वो पार्ट मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 23 सिमिलर पार्टिकल्स होंगे। जिस तरह एक डोजन में 12 सिमिलर थिंग्स होते हैं, एक ग्रोज में 144 सिमिलर थिंग्स होते हैं, पेयर में 2 सिमिलर थिंग्स होते हैं। इसी तरह 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 23 सिमिलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन एटम, मॉलिक्यूल और आयंस होंगे, सही है। फिर हमने इसकी ये दूसरी डेफिनेशन की कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल। तो हमने कहा कि सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड्स पे मुश्तमिल होता है और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस की अगर मासेस की हम बात करें तो ये हमारे पास या तो एटॉमिक मास होगा या फार्मूला मास होगा या मॉलिक्यूलर मास होगा। ओके, तो जब हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को यूजुअली हम AMU में लिखते हैं, जब इस AMU को हटा के हम AMU की जगह ग्राम लगा ले तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, वो मोल बन जाएगा। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल। एंड रिमेंबर वन थिंग, मोल एक्ट एज अ लिंक, मोल एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द मास ऑफ सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे उम्मीद है कि आपको मोल बिल्कुल मुकम्मल तौर पर क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर मोल
कि से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपके जहन में तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, ये लाजमी बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। अगर अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट करें, कोई कमी रह गई हो तो भी आप मेंशन करें कमेंट्स में। एंड अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।